भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष रशिंदर सूद ने एआई समिट के दौरान दिल्ली और शिमला में इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के समय इस प्रकार की गतिविधियां लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली है। रशिंदर सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का प्रयास अशोभनीय है और यह दर्शाता है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब विश्व मंच पर भारत की उपलब्धियों की सराहना हो रही है, ऐसे समय में विरोध के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटनाएं सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है। जनता दूध का दूध और पानी का पानी करना जानती है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को स्वीकार नहीं करेगी। रशिंदर सूद ने यह भी कहा कि संसद में महिलाओं को आगे कर राजनीतिक प्रदर्शन करना कांग्रेस की गिरती राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है और ऐसे प्रयास विकास की गति को रोक नहीं सकते। अंत में उन्होंने प्रदेशवासियों से राष्ट्रहित और विकास की राजनीति को मजबूत करने तथा आगामी चुनाव में कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का आह्वान किया। एआई समिट के दौरान दिल्ली में जो यूथ कांग्रेस ने कृत्य किया वो अशोभनीय है। उसकी कड़ी निंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के समय लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ और देश की प्रतिष्ठा के ठेस पहुंचाने का कृत्य जो है वो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस करती रहती है। लेकिन वही कड़ी आज हिमाचल में भी पेश हुई। आज शिमला में उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पुतले को फूंकने का प्रयास किया, जो अशोभनीय भी है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि आप मोदी जी की निंदा करते करते देश की निंदा क्यों करते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हमारे देश की छवि को पूरे विश्व पटल में पहुंचाया है। आज एआई समिट के दौरान इतने देशों के जो हमारे नेतागण थे वो वहां पर थे और उनके समक्ष आप अपना क्योंकि आपको अपनी सत्ता चाहिए, उसके प्रयास के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये निंदनीय है और इसकी हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं। ये कांग्रेस जो है और ये यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो कृत्य किया, ये बहुत सोची समझी साजिश थी और साजिश है भी, क्योंकि आने वाले समय में भी आप प्रदेशों में देखेंगे कि इसी तरीके के ये कार्य करेंगे। लेकिन भारत के भारतीय लोग इस बात को समझ चुके हैं और वो आने वाले समय में इन सब का जवाब देंगे। देश के प्रति जो प्यार रखते हैं, देश के प्रति जिनका जज्बा मजबूत है, जिनको अपने देश से प्यार है और अपने देश के प्रधानमंत्री से प्यार है, उन्हें पता है कि कांग्रेस किस तरह के कृत्य करती है। ऐसे ही पार्लियामेंट में महिलाओं को ढाल बनाकर इस कांग्रेस ने मोदी जी का घेराव करने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, तो ये चीजें इनको कांग्रेस को समझ नहीं आती और हम आगे बढ़कर ये कहेंगे कि ऐसे कृत्यों की निंदा होनी चाहिए, जन जन को करनी चाहिए। और मोदी जी हमारे प्रिय नेता हैं, हमारे ऐसे नेता हैं जिनका विजन हमारे देश को आगे बढ़ाने में बढ़ रहा है। आइए मिलकर इस कांग्रेस को 2027 में यहाँ के चुनावों में बाहर का रास्ता दिखाएं और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कार्य करे, जनता की सेवा करे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास।